एक इंसान के सर पर जब गुस्सा, गुरूर और मूर्खता सर चढ़कर बोल रहा हो तो वह सिर्फ अपना नुकसान करता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इस वक्त दुनिया में देखने को मिल रहा है अमेरिका की तरफ से। जब से अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को भारत ने इंडिया पाकिस्तान वार के बीच सीज फायर के दौरान मानने से इनकार कर दिया है, तब से वो बौखला गए हैं और लगातार एक के बाद एक हरकत ऐसी करते जा रहे हैं कि जिससे न वह भारत का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि नुकसान सिर्फ अमेरिका का ही कर रहे हैं। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर पर पूरा विश्लेषण करेंगे, विवेचना करेंगे, जो खबर आपको टीवी एक्सट्रीम मीडिया में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें चाहिए टीआरपी। उन्हें देश के भविष्य और देश के हालात और देश की अखंडता, एकता और उसकी अपनी अस्मिता से कोई मतलब नहीं है। उन्हें कमाना है पैसे। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और जब आपको ये लगे कि इसमें से कोई एक बात भी मैंने इस देश की अखंडता और अस्मिता के लिए कह दी है तो मेरा वीडियो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इन दिनों दोस्तों एक विवाद देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकन राष्ट्रपति ने आईफोन बनाने वाली कंपनी को भारत में निर्माण करने से मना कर दिया है और उसके सीईओ टिम कुक को 3 बार, पिछले 8 दिनों के अंदर 3 बार डोनाल्ड ट्रंप मना कर चुके हैं कि अगर अब आपने भारत के कर्नाटक में जहां आईफोन का निर्माण होता है, आपने निर्माण करना नहीं रोका और वहां से अगर आप एक्सपोर्ट का खेल खेलते रहे तो आपके ऊपर 25% का लगा दूंगा टैरिफ। और अमेरिकन राष्ट्रपति तो जिस दिन से राष्ट्रपति पद की शपथ लिए हैं उसी दिन से टैरिफ का खेल खेल रहे हैं। हालांकि टैरिफ के खेल पर उन्हें चाइना की तरफ से मुंह की खानी पड़ी है और औंधे मुंह गिरना भी पड़ा है, क्योंकि चाइना एक ऐसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ऐसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी में व्यवस्था है कि उसने अमेरिका को औंधे मुंह गिराया है। अब वो धमकी देने चले हैं भारत को। क्या 140 करोड़ की आबादी वाला भारत डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से डर जाएगा? उन्होंने एक और बेहूदगी की हरकत पार की है, जो उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स के दाखिले पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस वर्ष 788 स्टूडेंट्स इंडियंस भी हैं जो इस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कह दिया गया है कि इस साल भी जो स्टूडेंट्स हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, अब से या उनको किसी दूसरे अमेरिकन कॉलेज में शिफ्ट होना पड़ेगा या फिर अपनी लीगल स्टेटस खोनी पड़ेगी। आइए समझते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले का पूरा मामला क्या है और इसका भारत के स्टूडेंट्स पर भी क्या असर पड़ने वाला है। अमेरिकन प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अब किसी भी विदेशी छात्र को दाखिला नहीं मिलेगा। फिलहाल अभी 788 स्टूडेंट्स भारतीय भी हैं जो वहां पर पढ़ रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को एक नोटिस जारी किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम और उसमें यह कहा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अब एडमिशन पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि हार्वर्ड ने सरकार की नीतियों के आगे झुकने से मना कर दिया है, उनको मानने से मना कर दिया है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने बयान दिया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अब किसी भी विदेशी छात्र को एडमिशन नहीं दे सकती। उस पर पूर्णतया इस बात के लिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है। जो ऑलरेडी यहां पर हैं उन्हें भी अब किसी दूसरे कॉलेज में या तो शिफ्ट होना पड़ेगा या फिर अपनी लीगल स्टेटस खोनी पड़ेगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर इस आरोप के बाद होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी की तरफ से जो क्रिस्टी नोयम हैं, उनका भी एक बयान आया और उन्होंने ऑर्डर देते हुए उस रवैये में कहा कि अब से हार्वर्ड की स्टूडेंट्स एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम यानी SEVP सर्टिफिकेशन को खत्म किया जाता है। वजह यह बताई गई कि DHS द्वारा मांगे गए बिहेवियर रिकॉर्ड देने से मना किया गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ट्रंप प्रशासन की तरफ से एक आदेश निर्गत हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि आपके विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र का बिहेवियर रिकॉर्ड ट्रंप प्रशासन को सौंपा जाना चाहिए। उसमें उसकी निजता का हनन हो रहा था, यह हवाला दिया हार्वर्ड प्रशासन ने। उसके बाद ट्रंप प्रशासन ने निर्णय लिया कि कोई भी किसी भी देश का स्टूडेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अब दाखिला नहीं ले पाएगा। और यह भी बताया गया ट्रंप प्रशासन की तरफ से कि धीरे धीरे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अब यहूदी विरोधी विचारधारा का अड्डा बनती जा रही है। लेकिन आपको एक बात और बताता चलूं कि एक यहूदी दंपत्ति को भी इसी बीच अमेरिका में मार दिया गया है, यह पूछकर कि क्या तुम यहूदी हो, यानी पहलगाम घटना में जिस तरीके से यह पूछकर मारा गया था कि क्या तुम हिंदू हो। यानी अब अमेरिका के अंदर इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष नेतन्याहू की भी बढ़ती दखलंदाजी नजर आ रही है और कुछ ना कुछ अमेरिका में उसका भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से वो एक के बाद एक ऐसी हरकत लगातार करते जा रहे हैं जो भारत की अस्मिता पर चोट है। सबसे पहले उन्होंने अमेरिकन फर्स्ट की पॉलिसी लागू करते हुए H1 वीजा पॉलिसी के तहत भारतीयों को हाथ पैर बांधकर इंडियन में वापस भेजा।
उसके बाद उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वार के बीच ट्रेड बंद कर देंगे यह धमकी दी। 140 करोड़ की आबादी वाले देश को, जहां दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, कोई इस बात को लेकर के अगर धमकी दे रहा है कि हम आपसे व्यापार बंद कर देंगे, तो भले ही भारत सरकार ने इसकी मजम्मत न की हो, लेकिन भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया। और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय नागरिक भी अमेरिकन प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे, वो चाहे आईफोन ही क्यों ना हो। आईफोन बनाने को लेकर जो दंभ अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति भरते आए हैं, उसका भी अमेरिका को पड़ेगा। अगर अमेरिका कर्नाटक में आईफोन बनाना बंद कर देगा, जाहिर सी बात है कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी, और जब कीमत बढ़ेगी तो जिस तरीके से भारत में मिडिल क्लास के लोग भी आज आईफोन पर अपनी डिपेंडेंसी कर चुके हैं, आईफोन का यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं, वो किसी न किसी और दूसरे उत्पाद पर शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर मेरी बात कोई और दूसरा भी मैन्युफैक्चरर सुन रहा होगा तो वह भी इस आपदा के समय अवसर की तलाश करेगा। निश्चित रूप से कोई अच्छा विकल्प भी भारत में आएगा, और आएगा तो भारतीय बाजार उसको पूरी जगह देगी। फिलहाल 788 स्टूडेंट्स का मामला है, और इसके बाद अमेरिका ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए 18,000 करोड़ रुपए की जो फंडिंग अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से हार्वर्ड को जाती है, उस पर भी रोक लगा दिया गया। अमेरिका का राष्ट्रपति ये जो नोबेल पुरस्कार की चाहत रखता है, वो कभी इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में कूदता है, तो कभी रसिया यूक्रेन के युद्ध में कूदता है, तो कभी बिना बुलाए अब्दुल्ला दीवाना होकर के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भी कूद पड़ता है और कहता है कि इसमें सीज फायर हमने करवाया है। इसको नोबेल की चाहत कहीं अमेरिका की बर्बादी तक न ले जाए, कहीं अमेरिका के लिए ही, अमेरिका की टेक्नोलॉजी, अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भस्मासुर न बन जाए ट्रंप। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारत सरकार को भी इन सभी मुद्दों पर मुखर होकर अब कहना पड़ेगा। भारतीय लोग तो बिल्कुल भी ट्रंप की इस तरीके की अनचाही हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सरकार को भी ऑफिशियली विदेश मंत्री एस जयशंकर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस तरीके के ट्रंप की बयानबाजियों को और हरकतों को निंदापूर्वक जवाब देना चाहिए, और कड़ी भाषा में जवाब देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अगर आपको इस विषय का वीडियो अच्छा लगा हो और भारत की अस्मिता पर प्रहार करने वाले किसी भी राजनेता के खिलाफ एक आवाज लगी हो, तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।